Hello, folks, and welcome to the podcast Nari Tales by Democratic Nari, where we take you with us on a journey of heart touching stories and experiences. So, let's begin. A strange but beautiful first time. मेरे नए स्कूल का वो पहला दिन था। कुछ डरी डरी सी थी मैं। सुबह असेंबली का समय था। हम सब ग्राउंड में पहुंचे ही थे और मैंने देखा कि एक कोने में एक लड़का खड़ा है, हाथ ऊपर किए। पर पता नहीं क्यों हर कोई उस पर हंसता हुआ जा रहा था, पर वो किसी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसका किसी पर ध्यान ही नहीं था। अब असेंबली पूरी हो चुकी थी और सब क्लासेस अपनी अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगी। जब मैं क्लास में पहुंची तो हर बच्चा अपने अपने कामों में लगा था और वो लड़का जिसे पनिशमेंट मिली थी, अब वो अपनी ख्याली दुनिया की जगह अपने दोस्तों से बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वैसे किसी ने मुझ पर खास ध्यान नहीं दिया था और मैं भी चुपचाप जाकर एक कोने वाली डेस्क में बैठ गई और कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो गई। फर्स्ट पीरियड के बाद जब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का पीरियड शुरू हुआ तो मेरे आंखों में अलग सी चमक थी। मैथ्स मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद था और थोड़ी ही देर में मैथ्स के टीचर भी क्लास में पहुंच गए और कुछ देर में उन्होंने कहा कि ये जो नई लड़की आई है वो अपनी सीट से बाहर निकलकर मेरे पास आए, और मैंने भी वैसा ही किया। तब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया मुझ पर। सर ने मुझसे थोड़ी बहुत बातें की, मेरे पुराने स्कूल के बारे में पूछा और मुझे वापस अपनी सीट पर जाने को कहा। मैं दोबारा झट से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अब क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और सर हमें पढ़ा ही रहे थे। एक अचानक से मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे मेरे पैरों के बीचों बीच से थोड़ा खून दिखा। मैं चिल्ला उठी और जो क्लास अब तक मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब एकदम से सबकी नज़रें मेरी ओर ही थी। सर ने मुझसे मेरी चिल्लाने की वजह पूछी और मैंने किसी छिपकली का बहाना बना दिया। और उसके बाद होना क्या था, सारी क्लास मेरे पर हंस पड़ी और सर ने मुझे वापस सीट पर बैठ जाने को कहा। खैर, मुझे नहीं पता था वो कोई पहले से रंग लगा था या फिर खून के निशान पर मेरे कपड़े उसे रंगे हुए थे। और अचानक से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हुआ। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। जब पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं खुद को सबकी नज़रों से बचाते हुए वॉशरूम तक पहुंची। शुक्र था कि वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। मैंने अपनी स्कर्ट निकाली और देखा कि क्या चीज़ है, और वो रंग नहीं, खून था, और मैं उस खून को देखकर रोने लगी। फिर मैं किसी लड़की के आने का वेट करती रही थी, शायद कोई हेल्प मिल जाए, पर वहाँ कोई नहीं था। इंतज़ार सच में और लंबा लगता है जब हम किसी की आस लगाए बैठे हों। और साथ ही में मेरे पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। मुझे लगा ये कोई बीमारी है और जल्दी ही मैं मरने वाली हूँ। तभी एक लड़का उधर टहलता हुआ आया और वो वही था जिसे सुबह असेंबली में पनिशमेंट मिली थी। कोई उधर इतनी देर से देख नहीं रहा था तो मैंने उसको ही हेल्प करने के लिए आवाज़ लगाई और उसे थोड़ी घबराहट के साथ सारी बातें बताई। और ये सब सुनकर उसने मुझे वेट करने को कहा और तुरंत वहाँ से वो चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो लड़का आया और उसने मुझे वाइट कलर का एक सॉफ्ट सा कोई कागज़ दिया। मुझे नहीं पता था वो क्या था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने उससे पूछा, इसे क्या मेरा खून बंद हो जाएगा? उसने कहा, नहीं, खून बंद नहीं होगा, पर जो भी खून निकलेगा वो इस पर गिरेगा और तुम्हारे कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। मैंने फिर सवाल किया कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। इस सवाल पर वो थोड़ा झिझक गया और उसने कहा, इसका जवाब तुम्हें इसी पैक में लिखा मिलेगा। मैंने वैसे ही किया जैसे उस पैक में बना हुआ था और जितने भी हो सके मैंने अपने कपड़े साफ़ कर लिए। फिर मैं खुद को वॉशरूम में लगे शीशे में देखने लगी। उस दिन मुझे मेरा शरीर कुछ अलग सा लगा। उस दिन बहुत से बदलाव देखे मैंने अपने अंदर, जो आज से पहले कभी नहीं थे, या शायद थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। और जब मैं बाहर को आई तो उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पेट में दर्द है, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर हैरान थी, उसे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है। फिर मैंने वो चॉकलेट ली और वो मैंने चॉकलेट खा ली। अगले ही पल उसने मेरी तरफ देखा और कहा,
क्या तुम इस बारे में बात करना चाहती हो? शायद इससे तुम्हें थोड़ा और बेहतर महसूस हो। मैंने कहा, मैं तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ? फिर उसने कहा, जैसे तुमने मेरी मदद ली वैसे ही। मैंने कुछ नहीं कहा और हम दोनों जाकर नीचे ग्राउंड में बने एक बेंच पर बैठ गए। फिर उसने मुझे इसके बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, ये जो खून है इसे पीरियड ब्लड कहते हैं और ये हर लड़की के साथ होता है हर महीने एक सर्टेन एज के बाद। मैं चिल्ला पड़ी, हर महीने? इतना खून हर महीने निकलेगा तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी? वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या किसी ने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं? मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी मम्मी को ये वाइट पेपर जो तुमने मुझे अभी दिया है, इसे एक बार अखबार में छुपाकर वॉशरूम में ले जाते हुए देखा था और मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या है जो इतना छुपा कर ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। पर मैंने कभी इसके बारे में कुछ नहीं पूछा और ना ही मुझे किसी ने बताया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कैसे बताना है। वो मुझे हमारी साइंस टीचर के पास ले गया जहाँ से वो वाइट पेपर लेकर आया था। हमारी साइंस टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया और कई सवाल किए। तब मैम ने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी और कुछ दिनों बाद तुम इस नेचर्स गिफ्ट को एंजॉय करने लगोगी। मैं सोच में पड़ गई, किसी के शरीर से खून निकलना गिफ्ट कैसे हो सकता है। तभी मैम ने मुझसे कहा, क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी? मैंने डरते डरते हाँ कहा और मैम ने एक मूवी चलाई जिसका नाम था पीरियड्स, ऑल यू नीड टू नो अबाउट। उस मूवी में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई थी और अब मुझे समझ आने लगा था कि ये क्यों और कैसे हो रहा था। वीडियो देखने के बाद मेरे मन में ढेरों सवाल थे। मैम ने मेरे सवाल सुने और उनके जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मुझे समझ आया कि मैम ने इसे नेचर्स गिफ्ट क्यों कहा था। ये थी एक नारी की कहानी। If you enjoyed this, then subscribe to our YouTube channel and give us a follow on Instagram for more stories like this.